हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टूडेंट्स रूट बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम सिंपली देखेंगे कि जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा उसको कैसे काम करना होगा, कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल देखेंगे। देन आफ्टर जो ट्रेनिंग होने वाली है वो ट्रेनिंग कैसे प्रोसेस होगी और किन स्टेजेस में होगी वो देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स रूट। तो स्टूडेंट्स रूट इज एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एजुकेशन में आते डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे रिसर्च करके उसके सॉल्यूशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अभी कोविड टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि ई लर्निंग सॉल्यूशन स्कूल्स खुद के ओन तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। सो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट दिस प्रॉब्लम। So here is what we do. We help the unique schools who are excited about technology, practical, innovation oriented learning as per new education system. So you can have the unbeatable competitive advantage, ROI and work ease. So ये सेंटेंस है जो exactly हमें डिफाइन करता है। ये आपको समझ में आएगा ये हमारे 9 सॉल्यूशन देखने के बाद। These are 9 स्मार्ट स्कूल सॉल्यूशंस जो हम क्रिएट करने वाले हैं। इसमें से पहला सॉल्यूशन ई लर्निंग सॉल्यूशन है, वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और मार्केट में लॉन्च हो चुका है। बाकी के जो 8 सॉल्यूशन है वो अभी डेवलपमेंट में है और इस टाइमलाइन के हिसाब से ये सारे मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ई लर्निंग सॉल्यूशन के बारे में। उसके पहले फ्यूचर सॉल्यूशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं कि ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या होने वाले हैं। सबसे पहला है अप्लाइड लर्निंग। अप्लाइड लर्निंग में क्या है कि स्टूडेंट्स एकेडमिक्स में जो भी लर्न करते हैं उसको रियल लाइफ में कहाँ और कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें उनको सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन डेरिवेशन हम पढ़े हुए हैं 11th-12th स्टैंडर्ड में, तो उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो इस लर्निंग में हम उनको क्या कराएंगे कि ये चीज़ें एग्जैक्टली जो एकेडमिक्स में पढ़ते हैं उन चीज़ों को रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपार्ट फ्रॉम एग्जाम इनोवेशन पे फोकस कर पाए। दूसरा सॉल्यूशन है E to Z विद एनी गोल। इसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को क्रिकेटर बनना है, किसी को फुटबॉलर बनना है, चेस प्लेयर बनना है, तो उस डायरेक्शन में उनको आगे बढ़ाने की पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। तो ऐसे सारे डिफरेंट 8 इनोवेशन सॉल्यूशन है हमारे पास। अब बात करते हैं नाउ सॉल्यूशन जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज ई लर्निंग इकोसिस्टम। इसमें बेसिकली 3 पार्ट है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दूसरा है क्रिएटर ऐप और तीसरा है क्रिएटर सॉफ्टवेयर। ये तीनों चीज स्कूल्स और ट्यूशन क्लासेस को हम बेच सकते हैं। सबसे पहली चीज है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज स्कूल्स ओन ऐप। इस सर्विस में हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि स्कूल या ट्यूशन क्लास का खुद का अपने नाम का एप्लीकेशन होगा प्ले स्टोर पे, ये सर्विस इसमें प्रोवाइड करता है। दूसरा है क्रिएटर ऐप। क्रिएटर ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से जो टीचर्स है, जो ट्यूशन क्लास या स्कूल है, वो अपने आप ही हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर पाएंगे, हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट जनरेट कर पाएंगे। ये है क्रिएटर ऐप। और तीसरा है क्रिएटर सॉफ्टवेयर। क्रिएटर सॉफ्टवेयर की भी मदद से हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, बट जो क्रिएटर ऐप होगा वो मोबाइल से अपलोड होता होगा और क्रिएटर सॉफ्टवेयर है वो पीसी से या लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। नाउ देखते हैं कि पोजीशन एंड वर्क। तो आपको हायर किया जाएगा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की तरह, एक क्लोजर की तरह, एक डील क्लोजर की तरह। बिजनेस आप कंपनी के लिए बढ़ा के दे रहे हो, सो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल एंड हैविंग अ ग्रेट पोजीशन इन द कंपनी। ओके, नाउ द वर्क। आपको क्या क्या बेसिक वर्क करने होंगे। सबसे पहला है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब मार्केट में हमारे बेसिक कस्टमर्स 2 है, स्कूल्स एंड ट्यूशन क्लासेस। सो आपको इन लोगों का डेटा जनरेट करना है, डेटा क्रिएट करना है, गूगल ऊपर से फाइंड करके या रेफरेंसेस से फाइंड करके इनके लीड जनरेट करके प्रॉपर फॉर्मेट में रखनी है। मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा आगे वाले वीडियो में कि आपको इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहला वर्क हो गया लीड जनरेशन। दूसरा है लीड मैनेजमेंट। उन लीड्स को मैनेज कैसे करेंगे कि किसी भी स्कूल या ट्यूशन क्लास को मिल के आए हैं तो वो कौन से स्टेजेस पे है, डील कितनी हॉट है, या तो बंदा एग्री हो गया है या बीच में अटका हुआ है, कौन किस पॉइंट पे अटका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लीड मैनेजमेंट में मैनेज की जाती है। तीसरा पॉइंट है सेल्स एंड स्कूल टाई अप।
तो इसमें आपको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाएंगी कि आप स्कूल या ट्यूशन क्लासेस में जाते हो तो जो मेन अथॉरिटी वाला बंदा है, प्रिंसिपल है, ट्रस्टी है, तो उसको कैसे बात की जाती है, किस पॉइंट पे मेन टारगेट करके आप डील को क्लोज कर सकते हो आसानी से। डिफरेंट क्लोजिंग टेक्निक सिखाई जाती है, ऑब्जेक्शन टेक्निक सिखाई जाती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे। फिर फोर्थ है डॉक्यूमेंटेशन एंड पेमेंट सिस्टम मैनेजमेंट, कि अगर कोई भी स्कूल या ट्यूशन क्लासेस के साथ हमारी सक्सेसफुल डील हो जाती है तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करनी है आपको और कैसे पेमेंट सिस्टम मैनेज करके देनी है, वो इस चौथे स्टेप में हम सीखेंगे। ओके, नाउ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, कि उनको प्रोसेस कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। सबसे पहला है डेली सेल्स प्रैक्टिस, मिरर रोल प्ले इंटरनली एंड यूट्यूब। यहाँ पे आपको सबसे पहले डेली सेल्स प्रैक्टिस करते रहनी है, जिसकी वजह से आपकी स्किल भी इंप्रूव होगी और ज्यादा से ज्यादा डील आप क्लोज कर पाए इसलिए। दूसरा स्टेप है प्रिपेयर्ड विद एक्स थिंग एंड डॉक्यूमेंट। आप किसी भी स्कूल या ट्यूशन क्लासेस को मिलने जा रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ों के साथ आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप उनको सही तरह से एक्सप्लेन कर पाओ। तीसरा है गो टू टारगेटेड स्कूल। आप स्कूल में जाएंगे, देन आफ्टर एक्सप्लेन, उनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, आपकी इस प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन टूल्स की मदद से, इन सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स की मदद से। देन आफ्टर इसके बाजू में है राइट डाउन द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। अगर उनके साथ अभी बात कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स निकल के आएंगी, तो वो आपको नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली कैसे करनी है, अभी आप सुन ले बस कि ये प्रोसेस कैसे रहने वाली है। तो ये आपने रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम नोट डाउन कर ली उनके साथ बात करने के दौरान। देन आफ्टर आएगा कि क्लोज एंड द डील, मतलब बात खत्म हो गई, आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो वहाँ के वहाँ वो सक्सेसफुल डील जाएगा, या तो पोस्टपोन करेगा या तो ना बोल देगा। ये तीन चीज़ों में से कुछ एक हो सकता है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली रिपोर्ट एड इंस्टेंट रिस्पॉन्स। मतलब आप किसी भी ट्यूशन या स्कूल को मिल के आते हैं तो इंस्टेंटली आपको एक शीट दी जाएगी, तो उस शीट में इंस्टेंटली आपको उसके रिस्पॉन्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और स्कूल का नाम डाल देना है, कि जिसकी वजह से हेड क्वार्टर से उन पे फोन चला जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेज एंड कॉल फ्रॉम हेड क्वार्टर। जैसे ही आप ये उसका रिस्पॉन्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे उस इंस्टीट्यूट का, वैसे ही हेड क्वार्टर से उनको कॉल जाएगा और आपको उनको कुछ बेसिक डिटेल के बारे में वो समझाएंगे हेड क्वार्टर से, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या हमारे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने क्या सही तरीके से आपको समझाया, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से आपकी डील क्लोज होने की संभावना बढ़ जाएगी। देन आफ्टर आता है इंस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रेफरेंस। फॉर एग्जांपल डील सक्सेसफुल हो गई है, आपने ये चीज़ उनको बता दी है, वो लेने के लिए तैयार हो गए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको उनसे 3 रेफरेंस मांग रहे हैं कि मैंने ये चीज़ आपको बेची, तो क्या ये चीज़ जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताई, ये प्रोडक्ट क्या किसी और लोगों को भी हेल्प कर सकती है। तो आप मुझे 3 ऐसे रेफरेंस दीजिए जो जिनके इस प्रोडक्ट से हेल्प हो पाए। तो वो बंदा क्या करेगा, वो प्रिंसिपल या ट्रस्टी होगा, वो आपको 3 कॉन्टैक्ट देगा अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, जहाँ जाके आप उनके रेफरेंस से ये चीज़ें बेच पाओगे। ओके, देन आफ्टर आता है कीप द रिकॉर्ड ऑफ ईच स्कूल रिस्पॉन्स। सारी जितने भी स्कूल या इंस्टीट्यूट को आप मिलते हैं सबके रिस्पॉन्स आपको नोट डाउन करना है एक शीट में, जो मैं आपको अभी फ्यूचर में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। देन आफ्टर आता है गिव अस द डिटेल्स ऑफ सक्सेसफुल डील्स। जैसे ही सक्सेसफुल डील होती है उस स्कूल की जो बेसिक डिटेल होगी वो आपको पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसके सामने ही भरना होगा और उस स्कूल का लोगो ले लेना है। बस ये 2 चीज़ें ले लेनी है आपको उसके पास से, और इन दोनों के फोटो लेके आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म में डाल देनी है अगर वो सक्सेसफुल डील है तो। देन आफ्टर आता है वी विल सेंड कॉन्ट्रैक्ट टू देयर एंड योर मेल ऑन डिपॉजिट डेट। कि फॉर एग्जांपल हो गया आपका सक्सेसफुल डील हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरवा दिया आपने उस स्कूल से, देन आफ्टर आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया जाएगा, उस स्कूल को भी कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया जाएगा और आपको भी कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया जाएगा।
उस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिटेलिंग होगी कि कौन कौन सी बेसिक एग्रीमेंट होंगे, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स होगी वो फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। आपको सिंपली इतना करना है कि फिर से आप उस स्कूल में जाएंगे, उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, उनसे बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देना है। सिंपली एप्लीकेशन से आपको सिखाया जाएगा कि आप मोबाइल में ही उनसे कैसे साइन करवा सकते हैं। तो बस सिंपली अप्रूव करवाना है आपको अपने ही मोबाइल में। देन आफ्टर जो साइंड डॉक्यूमेंट होगा वो आपको रिवर्स उस इंस्टीट्यूट को भेज देना है और हेडक्वार्टर में भेज देना है। ओके, देन आफ्टर आएगा टेक फर्स्ट पेमेंट एंड डिपॉजिट टू कंपनी अकाउंट, कि पहला पेमेंट आपको वहां से ले लेना है। फॉर एग्जांपल वो फिजिकल देते हैं तो आपको कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना रहेगा, और दूसरा फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट वो करना आता है उनको, और ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कंपनी की डिटेल उन्हें दे देंगे, अकाउंट की डिटेल, और वहाँ पे वो लोग पेमेंट कर देंगे। देन आफ्टर आता है अनेबल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फॉर नेक्स्ट टाइम पेमेंट, कि फॉर एग्जांपल अभी तो आपने पेमेंट करवा दिया, फ्यूचर में अगर उनको प्लान कंटिन्यू करना है तो फ्यूचर में भी उनको पेमेंट करने पड़ेंगे, तो उस वक्त जो पेमेंट करना होगा उसके लिए आपको उन्हें बेसिक सिस्टम बता देनी है कि आप इस तरह से इस डिटेल्स पे आप पूरा पेमेंट सेंड करोगे कंटिन्यूसली। जैसे ही आपको कुछ नोटिफिकेशंस आती है कि आपका ये प्लान एक्सपायर होने वाला है, आपको पेमेंट करना होगा, इतने टाइम में पेमेंट करना होगा, वैसे रिमाइंडर्स आते रहेंगे आपको, तो आपको उस टाइम के दौरान पेमेंट करना रहेगा। ये सारे जो रिमाइंडर्स आएंगे वो हेडक्वार्टर की तरफ से ही आएंगे। ओके, सो हियर इज अ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले 7 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। जो ये 3 स्टेजेस आपको दिख रहे हैं पहले ब्लू कलर में, तो वो है प्री सेल, और ये बाकी के जो 4 दिख रहे हैं दैट इज पोस्ट सेल, और बीच में सेल्स की टेक्निक्स होंगी। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस शीट के बारे में। तो रेफरेंस शीट वो है जिसमें आपको सारे रेफरेंसेस ऐड करने हैं। गूगल से आप कुछ डेटा निकालते हो किसी इंस्टीट्यूट, स्कूल या ट्यूशन क्लासेस का, तो उस शीट में आपको डालने होंगे और सारे रेफरेंस आप जनरेट करेंगे। दूसरा है पीपीटी, प्रोडक्ट की पीपीटी रहेगी ये, कि प्रोडक्ट की फुल डिटेलिंग इसमें अवेलेबल रहेंगी, प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से काम करता है, ये सब। देन आफ्टर वीडियोस, प्रोडक्ट किस तरह से काम करेगा, किस तरह से काम करता है, वो सारे वीडियोस इसमें दिए जाएंगे। देन आफ्टर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि अगर डील सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको उनसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना है। देन आफ्टर है रिव्यू फॉर्म, अगर डील सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है आपको उनसे रिव्यू फॉर्म लेना ही है और रिव्यू फॉर्म उनको भरवाना भी है। देन आफ्टर आता है बुक, मतलब टू नोट डाउन द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, कि कंसिस्टेंटली आप उनसे बात कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स पे निकलेंगी, प्रॉब्लम्स पे निकलेंगे, तो आप अपनी नोटबुक वहाँ लेके जाएंगे। जैसे ही वो कोई रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम रखते हैं आपके सामने, वो आप नोट डाउन करेंगे और कंपनी को सेंड करेंगे। देन आफ्टर है वर्कशीट। वर्कशीट वो है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से आपने बात की तो उनके क्या रिस्पॉन्सेस थे, कब उनसे आपके बात की, डील हॉट है या ग्रीन है, कुछ मतलब रिजेक्ट हो चुकी है या सक्सेसफुल हो चुकी है, तो सारा ये डेटा वर्कशीट में आप डालेंगे। देन आफ्टर रेड में दिख रहा है दैट इज पोस्ट सेल, मतलब सेल सक्सेसफुल हो गई, आपने वो चीजें बेच दी, उसके बाद क्या, द प्रोसेसिंग ऑफ सक्सेसफुल डील, कि सक्सेसफुल डील को आप प्रोसेस कैसे करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने डील को सक्सेसफुल कर दिया, देन आफ्टर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के उसका फोटो खींच के एक सिंपल डॉक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको भर के सेंड करना है, तो कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। देन आफ्टर है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आपको कैसे करवाना है उनसे, वो आपको सिखाया जाएगा। पहला पेमेंट उनसे कैसे कलेक्ट करना है वो सिखाया जाएगा। ऑटो पेमेंट अनेबलिंग कैसे करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे 3 स्टेजेस मैंने आपको बताया है, प्री सेल, सेल एंड पोस्ट सेल। प्री सेल में फुल डिटेलिंग विद एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, डेटा को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएगी। सेल में आपको सबसे पहले आई विल सेल टू यू, वी विल सेल, यू विल सेल टू मी एंड करेक्शंस, मतलब आपको सेल्स की टेक्निक सिखाई जाएगी। देन आफ्टर एक्टिविटीज में आपको कुछ रीडिंग की चीजें दी जाएंगी, वीडियोस वॉच करने के लिए दिए जाएंगे। प्रैक्टिस इन मिरर, आपको मिरर में प्रैक्टिस करनी है, दूसरे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के साथ फोन पे प्रैक्टिस करनी है आपको।
देन आफ्टर है सेल्स टेक्निक्स, सेल्स क्लोजेस एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये तीनों चीजें आपको सिखाई जाएंगी। डिफरेंट सेल्स को कैसे किसी भी डील को जल्दी से कैसे क्लोज की जाती है, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है अगर वो हैंडल नहीं हो पाता है उसे कैसे बाईपास करेंगे, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। इसमें भी अगेन एक्टिविटीज रहेंगी क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो कंटिन्यूसली आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। और तीसरा है पोस्ट सेल, हाउ टू प्रोसेस सक्सेसफुल डील। पोस्ट सेल में यही चीजें होती है कि सेल्स अगर हो जाए, डन हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद सक्सेसफुल डील को कैसे मैनेज करेंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा के वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपनी को भेजेंगे, देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा के अगेन वापस कंपनी को भेजेंगे और ये पेमेंट सिस्टम को मैनेज करेंगे। बस इतना पोस्ट सेल में होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूसली आगे की प्रोसेस देखेंगे कि आगे हम प्रोसेस कैसे करनी है और क्या करनी है।